तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का इनकैप्सुलेशन। क्या बताया तुमने? इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डेटा और मेथड्स को एक ही यूनिट के अंदर बंडल कर देते हैं और डायरेक्ट एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना? डेटा को यहां पे वेरिएबल या फिर प्रॉपर्टी बोला जाता है। साथ ही साथ मेथड्स को यहाँ पे फंक्शंस बोला जाता है। क्लियर? डेटा इज नोन एज वेरिएबल या फिर प्रॉपर्टी, और मेथड्स को हम फंक्शन बोलेंगे। और यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब यहाँ पे आप समझो ऑब्जेक्ट या फिर क्लास। पढ़ा था क्या? लिखवा चुके हैं? हाँ। तो डेटा को हाइड करके सिर्फ रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को एक्सपोज करना ही इनकैप्सुलेशन। सिस्टम ने खा लिया। तो अच्छा, नहीं नहीं, हम तुम्हें दे रहे हैं। विंडो स्प्लिट कर लेते हैं। साइरस में देखो जुगाड़। ठीक से और कोई फायदा नहीं है। हाँ, स्प्लिटिंग इन स्क्रीन। हाँ, ठीक है। अब भेज दे बटा के कितनी फाइलें भेजेंगे बस। ये एडमिट कार्ड सारे डाउनलोड कर लो। ठीक है, जितने बच्चों के हैं। और ये जून महीने में जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें दो ऑप्शन आ रहे होंगे, मई और जून, तो जून लगाना। ठीक। एडमिट कार्ड है। देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ। वेबसाइट खोले ना, स्टूडेंट डॉट नाइलेट वाली, तुमने निकाला था ना, मुझे बताओ। फिर बस यहाँ से नीचे डाउनलोड एडमिट कार्ड कर लेंगे। ठीक है। इसमें नीचे ऑप्शन आता है ना, डाउनलोड एडमिट कार्ड। कर लो। करके फटाफट से फाइल भेजो तो हम पढ़ा के मारते हैं। ठीक है। ठीक। तो अभी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो हम लोग एटीएम को यूज करते हैं, तो हम लोग जब पिन एंटर करते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, हमें नहीं पता होता एक्चुअल में कि डेटाबेस कहाँ पे है, पिन कैसे वेरीफाई हो रहा है, सर्वर से कनेक्शन कैसे बन रहा है। एटीएम हमें सिर्फ रिक्वायर्ड ऑप्शन दिखाता है, हम अपना काम कर लेते हैं। तो बस यही इनकैप्सुलेशन है। यूजर को पैसे की जरूरत थी, पैसा मिल गया, पैसा जमा करना था, बात खत्म हो गई। एटीएम की इंटरनल जो प्रोसेसिंग है वो पूरी हिडन रहती है। ठीक है ना? अब एक चीज समझो, टू अचीव encapsulation in JavaScript, use this approach। पहली अप्रोच क्या है? ऑब्जेक्ट। दूसरी अप्रोच क्या है? तीसरी अप्रोच। हाँ, ठीक है। और आखिरी अप्रोच क्या है? लिखो फटाफट से।
ठीक है, एक चीज सुनो। होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर विजुअल स्टूडियो खोले पहले। हाँ, तो अभी हमें क्या करना था, लाइक हम लोगों ने यहाँ पे समझो स्क्रिप्ट टैग लगा दिया। तो लेट, हमें, ठीक है, एक काम करो कि बिना इनकैप्सुलेशन के पहले, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट नाम से एक हम लोग क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और हम लोगों ने यहाँ पे एक बैलेंस नाम का वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू दे दी 5000। अब एक काम करो कि बैंक अकाउंट वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका, आप उसकी वैल्यू को चेंज करो। तो बैंक एसीसी डॉट बैलेंस इक्वल्स टू -10,000। समझे बात। और हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट कर दो बैंक एसीसी डॉट बैलेंस। अब ये बताओ, ये प्राइवेट है, यहाँ कोई सिक्योरिटी है? यहाँ तो अगर देखा जाए, कोई भी व्यक्ति आएगा बैलेंस चेंज कर देगा, बात खत्म। ये सिक्योर तो है नहीं। सो दिस इज बेसिकली अ मेथड विदाउट इनकैप्सुलेशन। बिना इनकैप्सुलेशन की ये पंगा है। ये देखो जी, हो गया, 10,000 रुपये निकल गए खाते से। अब अपने को करना क्या है, इनकैप्सुलेशन करेंगे लेकिन क्लास का यूज करके। किसका यूज करके शिवम? क्लास का यूज करके एक क्लास बनाओ बैंक अकाउंट के नाम से। बैलेंस नाम का एक वेरिएबल ले लो 5000। डिपॉजिट नाम का एक मेथड बना लो, अमाउंट इसके अंदर पास करो। ठीक है। फिर विड्रॉ नाम का एक फिर से मेथड बना लो, अमाउंट इसके अंदर पास करो। और यहां लिखो दिस डॉट बैलेंस प्लस इक्वल टू, अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। दिस डॉट बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, है ना। अब एक चीज समझो, लेट कर लो एक वेरिएबल एसीसी के नाम से, न्यू, और ऑब्जेक्ट बनेगा ये बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है, एसीसी डॉट डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट कर दिया, 2,000। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या लिखोगे, बैलेंस। आंसर देखो तो कितना आएगा, 7,000, है ना। अब अगर यहां देखो तो क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने डेटा यूज करा है या फिर जो भी हमने मेथड यूज करे, इन सबको क्लास नाम के अंदर रख दिया ना। तो बेसिकली क्लास नाम का एक बंडल बनाया, उसमें डिपॉजिट है, विड्रॉ है, यानी सारा डेटा, सारे मेथड क्लास के अंदर है। अब हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर है ना। लिखना है क्या एग्जाम्पल?
ठीक है। अब एक चीज समझो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है प्राइवेट वेरिएबल्स का, पढ़ा है? प्राइवेट फील्ड्स, हेडिंग लगाओ, ट्रू एनकैप्सुलेशन यूजिंग प्राइवेट फील्ड्स, ट्रू इनकैप्सुलेशन यूजिंग प्राइवेट फील्ड्स। एक पॉइंट लिखो, ईएस 2022, ईएस 2022 के बाद जावास्क्रिप्ट ने प्राइवेट फील्ड्स दिया, प्राइवेट फील्ड्स का कॉन्सेप्ट दिया। ईएस 2022 के बाद जावास्क्रिप्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, प्राइवेट फील्ड्स। और मेमोरी फिल, सेम टू यू। सिस्टम ऐड कर रहा है। हाँ, देखो ES 2022 जावास्क्रिप्ट में एक वर्जन आया था जो कि 2022 में रिलीज हुआ था। इसमें काफी सारे ना नए फीचर ऐड किए गए थे जिससे कोडिंग और भी इजी और रीडेबल हो गई थी। क्लास फील्ड जैसे पब्लिक और प्राइवेट इन्होंने चीजें दे दी थी अलग अलग, मतलब आप क्लास के अंदर वेरिएबल को डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, प्राइवेट इन्होंने चीजों को बना दिया था, मेथड को भी प्राइवेट बना सकते हो या क्लास को भी प्राइवेट बना सकते हो। स्टैटिक फील्ड अलग दे दी थी, टॉप लेवल अवेट, यहाँ पर अवेट और असिंग वगैरह फंक्शन नहीं है, तो उनको थोड़ा मॉडिफाई करके दिया था। अब इनको छोड़ो, जावास्क्रिप्ट का जो एक्चुअल में अपडेट आया था वो 2022 में आया था। और हुआ क्या था कि ईएस 2022 मतलब इसका जो एडिशन था 2022 वाला, उसमें जावास्क्रिप्ट ने एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करा था, प्राइवेट फील्ड्स। प्राइवेट फील्ड ये कहता है कि वेरिएबल हो या मेथड हो, आप किसी को भी प्राइवेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइवेट फील्ड्स के आगे हैशटैग लगता है। क्या लगता है? हैशटैग। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो बैलेंस लिखा है ना, इसको हैशटैग लगा दो, तो यानी अभी कौन सा, किस तरह का वेरिएबल हो गया? प्राइवेट वेरिएबल हो गया। डिपॉजिट को वैसे ही रहने दो और विड्रॉ हटा देते हैं यहाँ पे। इसकी जगह पे हम एक दूसरा फंक्शन बना रहे हैं जो कि उसका नाम है, क्या नाम? गेट बैलेंस। ठीक है ना? और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न में क्या लिखेंगे? अगर हमें बैलेंस को रिटर्न करना है तो क्या लिखेंगे? दिस डॉट हैशटैग बैलेंस। क्यों? क्योंकि अब वो जो बैलेंस नाम का वेरिएबल है वो प्राइवेट है, और हर बार जब भी इसको कॉल करोगे तो हैशटैग लगेगा। ऑब्जेक्ट तुम्हारा बना ही है, मेथड को तुमने कॉल करा ही है, और तुम्हारा यहाँ पे जो बैलेंस नहीं, यहाँ पे क्या कॉल होगा? गेट बैलेंस फंक्शन कॉल होगा, मेथड। सेव करो और इसको रन कराओ जरा। 5000 आ रहा है, डिपॉजिट हुआ नहीं क्या? रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, समझे? अब जहां जहां भी बैलेंस यूज होगा वहां वहां हैशटैग लगेगा। तो 7000 रुपये रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब अगर ध्यान से समझो शिवम, यहाँ पर हम लिखते हैं, मतलब गेट बैलेंस ना लिखो, तुम पिक्चर को समझो। जैसे पहले यहाँ पे क्या लिखा था? बैलेंस लिखा था, और उसके आगे हैशटैग लगा दो, मतलब तुम वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस करने का कोशिश करो, तो होगा क्या? क्या है? सिंटेक्स है। समझ गए? क्योंकि जो बैलेंस नाम का वेरिएबल है वो प्राइवेट है, तो इन वेरिएबल्स को सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। क्लास के बाहर अगर प्राइवेट वेरिएबल को बुलाओगे तो एरर आ जाएगी। रूल लिख लो, प्राइवेट वेरिएबल्स को सिर्फ क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, अगर क्लास के बाहर एक्सेस करेंगे तो सिंटेक्स एरर आएगी। भाई हमने उस मेथड में कॉल कर दिया, मेथड को कॉल कर लो, बात अलग है। वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते।
हो गया ना? हेडिंग लिखाओ, इनकैप्सुलेशन थ्रू गेटर एंड सेटर मेथड। इनकैप्सुलेशन थ्रू गेटर एंड सेटर मेथड। इसमें लिख लो, कभी कभी डायरेक्ट एक्सेस को अलाउ नहीं करना होता है, वैलिडेशन लगाना कंपलसरी होता है। कभी कभी डायरेक्ट एक्सेस को अलाउ नहीं करना होता है, वैलिडेशन लगाना मैंडेटरी होता है। कभी कभी डायरेक्ट एक्सेस को अलाउ नहीं करना होता है, डायरेक्ट एक्सेस को अलाउ नहीं करना होता है, वैलिडेशन लगाना मैंडेटरी होता है। हेलो, सुधांशु जी। नमस्कार। मेरी ना क्लास चल रही थी, लेक्चर ले रहा था मैं, तो मैं लगभग 12:40 तक आपको फ्री होके कॉल करूँ? ठीक है, फ्री होके कॉल बैक करो। हाँ भाई, लिख लिया बस। तो क्लास बनाते हैं अभी हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से। अब यहाँ देखो, एक वेरिएबल बनाया, ध्यान समझना है, एज नाम से। सेटर मेथड यूज फॉर सेट द वैल्यू, गेटर मेथड यूज फॉर गेट द वैल्यू। तो सेट एज नाम से एक फंक्शन बनाया, मेथड सॉरी। यहाँ पे एक रूल है, अगर एज 0 से बड़ी होगी, अगर एज 0 से बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, उसको ग्लोबल कन्वर्ट कर लेंगे, है ना? और अगर नहीं हुई तो क्या करेंगे? ठीक, 0 से बड़ा कोई भी नंबर अगर डालेगा यूजर, तो हम उसको ग्लोबल वैल्यू बना देंगे। हाँ, तो याद क्लियर है? सेट एज हमने बना दिया, ठीक है। अब सेट एज जैसे बनाया वैसे गेट एज। तो ये होता है सेटर मेथड और गेटर मेथड का काम। दिस डॉट हैशटैग एज, ठीक है ना? क्या आंसर आएगा? अब देखो, ये जो सेट और गेट लगता है ना, ये एक्चुअल में कोई डिफॉल्ट मेथड नहीं होते। आप इनपुट के लिए हमेशा सेट शब्द यूज कर लो, और आउटपुट के लिए हमेशा गेट वर्ड यूज कर लो। ये डिफॉल्ट दिमाग में रखना होता है बस। तो जो डेवलपर होते हैं, डेवलपर टॉप से डेवलपर को याद रहता है कि अगर हमें इनपुट देना है तो सेटर नाम से ही मेथड बना होगा, और अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो गेटर नाम से ही मेथड बना होगा। ये कॉमन कन्वेंशन है, दैट इज कॉल्ड नेम कन्वेंशन। ठीक है, ये रूल है। हाँ, तो आंसर क्या है? 25 है। ठीक, नोट करो सेटर और गेटर का सिंटैक्स।
हो गया। अब एक चीज समझो, किसी भी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की सैलरी है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी सैलरी देख तो सकता है लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो अभी थोड़ा सा एक चीज समझो जरा। मान के चलो क्लास एक बना दो, एम्प्लॉय नाम से, सैलरी नाम का एक वेरिएबल ले लो, 50,000 रुपए सैलरी है। गेट सैलरी नाम से मेथड बनेगा। हेलो कपिल सर। नमस्कार, मेरा ना लेक्चर चल रहा था इसलिए मैंने अभी फोन नहीं उठाया था, अभी किसी का नहीं उठाया। अपन ना अभी 1:30-2 बजे तक आराम से फ्री होकर फिर करते हैं आराम से बात, रिलैक्स में। जी। जी सर। जी सर। ठीक है सर, श्योर सर, मैं ना अभी 1:30 से 2 बस। परफेक्ट सर, थैंक यू। दिस डॉट हैशटैग सैलरी, ठीक है ना। इसका फ्लो तुम लोग समझाओगे। चलो पहले प्रोग्राम का आउटपुट बताओ, फ्लो समझाओ। क्या आंसर आएगा? ध्यान से देखो प्रोग्राम। लिखना है, चलो लिख लो फिर बताओ, लिख तो चुके हो था। हाँ बताओ भाई। नहीं सुना है? क्यों? एक बार फिर दिमाग लगाओ, इतना इजी प्रोग्राम है। ऑनलाइन 2 लोग कनेक्टेड है, वो भी समझाएंगे। हाँ। 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 हाँ, 50,000 रिटर्न कर देगा। हाँ, जो इनपुट आएगा वो आएगा, अगर जीरो से बड़ा हो तो वो उसी सैलरी में ऐड हो जाएगा। हाँ। 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 हम्म। हम्म। ठीक है, 55,000 आएगा ना। हाँ। ठीक है। हो गया। अब एक क्लोजर्स का एग्जांपल देखें। इनकैप्सुलेशन यूजिंग क्लोजर्स। खत्म आज इनकैप्सुलेशन की तुम लोग। तो लिख लेना इसमें, क्लास के बिना भी इनकैप्सुलेशन अचीव किया जा सकता है। क्लास के बिना भी इनकैप्सुलेशन को अचीव किया जा सकता है।
चलो बताओ आंसर। क्लोजर बना दिया आपकी बार। कैसे पता, अच्छा क्लोजर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट क्लोजर? पहली बात, हाँ हाँ, पहली बात तो ये ब्रैकेट यहाँ लगता है क्लोजर्स की केस में, याद आया? और यहाँ कॉमा लगता है, याद आया? अगर नहीं लगाएंगे ऐसा तो क्या होगा? एरर आएगी। हाँ, अब बताओ। क्लोजर बना दिया। और अगर हम यहाँ पे 1,000 रुपये डिपॉजिट करें तो 1,000 तो डिपॉजिट हो ही जाएगा ना, है ना? और उसके बाद गेट बैलेंस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5,000 पहले था तो 6,000 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बैलेंस वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस करें तो क्या कर पाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि जो बैलेंस नाम का वेरिएबल है वो क्लोजर के अंदर स्टोर है, तो वो क्लोजर के अंदर क्या है, हिडन है। यहाँ पे रीजन लिखो ना। हाँ, क्योंकि बैलेंस क्लोजर के, हाँ अरे, किसमें? अरे यार सॉरी, ठीक है ना, पाइथन वाला याद है। इससे में सारी लैंग्वेज जब पढ़ाओ तो ये सब यही कंफ्यूजन होते हैं, सब मिक्स हो जाता है। नोट इट डाउन गाइस, कल। सर एक बार क्लोजर समझा दीजिए। क्लोजर पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ाया था ना, रिकॉर्डिंग पढ़ी आर्यन दे रहे हैं आज। क्लोजर्स की रिकॉर्डिंग पढ़ी है, ठीक है? ओके सर। आफ्टर द क्लास याद दिलाना बेस्ट है। एक तो क्लास में
और लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, इनके आपसे से करो ना। ये मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं तुम लोग को दे दे रहा हूँ। एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट टाइप का है, ये तुम लोग खुद कर लेना। समझ में आ गया ना इनकैप्सुलेशन का क्या सीन है? हाँ। और हम एक काम कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं, मैंने वो शीट बना के दी थी कल, उसको करा? तो जो कल दी थी, पहले शीट नहीं दी थी मैंने ग्रुप में, मैंने कहा था इसको करो बैठ के।